JMS Group of Institutions Hapur has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. JMS Group of Institutions Hapur is a top-notch institution in the whole gamut of NCR Delhi. JMS संस्थान KG to PG नेशनल हाईवे 9 हापुड़, ATMS नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़, ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूलगली पीर वाली गली हापुड़, मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें जनपद के सभी विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और जनपद वासियों की समस्याएं सुनी गई और कई समस्याओं का समाधान भी किया गया, तो किसी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को भी सौंपा गया। समाधान दिवस में एक ऐसा भी मामला आया जो संचित दुबे अपनी पत्नी व अपनी पत्नी के भाई से और अपनी पत्नी के बेटे यानी कि पुत्र से परेशान होकर समाधान दिवस में हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से मिला और समाधान दिवस में अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पीड़ित संचित दुबे की सारी बात सुनकर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और शिकायत पत्र अपने पास रख लिया। सुनते हैं पीड़ित संचित दुबे को। जी, मामला तो ये बात वैसे तो विवाद तो घरेलू है और एक्चुअली में मैंने 10 साल पहले शादी करी थी अप्रॉक्स, और 10 साल जिससे मेरी से ये पहली शादी थी और जिससे शादी हुई है उसकी दूसरी शादी है और उसके ऑलरेडी एक लड़का था। उसके भाई मेरा दोस्त था और वो कई सालों से दोस्त था। शादी से पहले 4-5 साल से भी जानता था। जब मेरी शादी से पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी तो ये मेरे घर भी गया था और शादी से पहले मैं इसके घर कई बार गया था, इसकी बहन से भी मिला था। और लेकिन जब हमारी शादी हो गई उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए, मेरे भाई एक्सपायर हो गए। कोई भी इनमें से ना वाइफ ना इसका भाई किसी के भी अंतिम संस्कार तक में नहीं गए। मैंने अपने पिताजी को इलाज के लिए बुलाना चाहा तो उसके लिए भी सेवा करने से मना कर दिया। इसके जबकि मैंने अपने वाइफ के जो पिताजी हैं उनके माताजी का 2 बार हॉस्पिटल में इसके फादर को एडमिट करवाया और ये कोलंबिया एशिया में इसके फादर को डेंगू हुआ था, तब पूरा का पूरा इसका इलाज और वो सारा मैंने अपनी कंपनी के पैनल से करवाया था। इसकी मदर को 2 बार ऑपरेशन करवाया, वाइफ का 2 बार ट्रीटमेंट करवाया, बेटे का ऑपरेशन करवाया। इसकी माँ के अकाउंट में ये लोग पिछले 3 या 4 साल से हर महीने 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाते थे, जिसके मेरे पास वैलिड प्रूफ है। मेरी सैलरी के लिए नियम यह बना रखा गया था कि जितनी सैलरी आएगी सारा घर का खर्च मैं करूंगा। घर का खर्च करने के बाद जो भी सैलरी बचेगी उसमें से 15,000 रुपये इसकी माँ को ट्रांसफ़र होंगे, बाकी का पैसा इसके वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। फ्लैट जब मैंने लिया वो मैंने खुद लोन लिया, खुद EMI आज तक उसकी पे करता आया। और फ्लैट इसके भाई ने जब रजिस्ट्री का टाइम आया तो आके कहता है कि 15% स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट मिलती है महिलाओं के लिए, इनका नाम डलवा दीजिए रजिस्ट्री में। जो बात मुझे बाद में पता चली झूठी थी और मैंने रजिस्ट्री में इसका नाम डलवा दिया। वो फ्लैट आधा इसमें रहता है और ये लोग मेरे माँ बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन मेरे घर सब आते थे। माँ भी आती है और अब तो वो रहती भी है और मेरे सामने भी आती थी, तब भी रहती थी।
पिताजी आते थे इसका लड़का तो हमेशा ही रहता था और भाई भी आके रहता था। और इसका जो लड़का है उसने मेरे साथ बेहद बदतमीजियाँ करी, कई बार करी, हमेशा मैं माफ़ करता रहा। अंतिम जब मैं घर से भागा हूँ उससे पहले मेरे साथ इसके लड़के ने मेरा गला दबाने की कोशिश करी। उसका वेट बढ़ते बढ़ते 108 किलो वज़न हो गया था इसके लड़के का। आज भी अगर मेरे ख्याल से इसका वेट कराया जाएगा तो 90 किलो से ऊपर का है। और मेरी छाती पे बैठ गया और उस वक्त वाइफ है ना वहीं खड़ी थी और वो मुझे पीछे से मार रही थी। उसे बाल पकड़ के मैंने उसे हटाया था उस टाइम, तो उसके लिए भी मुझसे ये लड़ रही थी, इसके बाल खींचे तुमने। वो नहीं, मतलब वो गला दबा रहा था और मैंने बाल खींचे दिए तो उसके लिए लड़ रहा था। भाई ने उस टाइम मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस लगवा देंगे और तुम्हें इस मुकदमे में फंसवा देंगे। ये और मैं, हम लोग दरगाह वगैरह पे हमेशा साथ में जाते थे, 10 सालों से साथ में जाते थे। अजमेर हम कई बार गए। उन सब चीज़ों का झूठा साक्ष्य इकट्ठा करके इनके पास, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं था कि ये मुझे गलत साबित कर दें। लड़का बच्चा कभी इसने पैदा नहीं हुआ। एक बार इसको ऐसा संभावना हुई तो इसने उसको अबॉर्शन करवा दिया। इसके भाई से मैंने ये तक कहा कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँ। मैंने सोचा था क्योंकि ये मेरा अच्छा दोस्त था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि जब अडॉप्ट की बात करूँगा तो ये कहेगा कि आप खुद ही कर लो। लेकिन इसके भाई ने साफ मना कर दिया, अरे दुबे जी कहाँ इन झंझटों में पड़ते हो और ये फलाना ढिमकाना। मतलब ना इसके भाई को फैमिली आगे बढ़वाने का कोई भी वो था। बहन तो करती ही नहीं थी। बहन से जब मैंने एक बार कहा था बच्चा पैदा करने के लिए, तो इसकी बहन ने मुझसे मेरे मुंह पे कह दिया कि बच्चा पैदा करने में मेहनत लगती है और तुम्हारी औकात है, और इस तरह की तमाम बातें जो बहुत ही और इसकी खुद ये टाइम्स ऑफ वो खितान पब्लिक स्कूल में जॉब करती है जिसमें इसे अप्रॉक्स 45,000 मिलते हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। इसके बाद भी जितनी भी सैलरी इसकी आई, हमेशा सालों से इसकी सैलरी को कभी भी मैं टच नहीं करता था। इसकी सैलरी बस तब ही टच होती थी जब अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई, अदरवाइज़ इसकी सेविंग हमेशा से रही। गाज़ियाबाद में इसने अपनी एक अलग प्रॉपर्टी बना ली। और तो अभी रिसेंटली 5 दिसंबर से मैं घर से भागा हुआ हूँ। मैं इधर उधर पीजी में रह रहा हूँ और जिन लोगों ने मेरी उस टाइम पर हेल्प करी, उन लोगों को अब ये लोग परेशान कर रहे हैं। कभी कहीं से नोटिस दिलवा रहे हैं, कभी FIR कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, उन सबको की ज़िंदगी हराम कर दी है, मेरी तो बर्बाद कर दी है। अब उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनका पूरा इंटेंशन और जब मैंने रिकवरी का नोटिस भेजा कि मेरा इतना पैसा बाकी है, क्योंकि मेरे पास सारा लीगल प्रूफ है, लगभग 25 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ, जिसका मेरे पास लीगल प्रूफ है जो मेरी साइड से गए हुए हैं। उसके लिए रिकवरी के लिए ही मैं, और सच्चाइयाँ बताने के लिए मैं 13 तारीख को तहसील में गया था कुछ बेनामा लेखकों से मिलने के लिए। तो वहाँ पर मेरे साथ इसने, जब मैं एक चैम्बर में मिल रहा था, तब उसी टाइम के इसके भाई ने मेरे साथ फिर से गाली गलौज करी, धक्का मुक्की, मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पास 2000 रुपये पड़े थे, वो छीन लिए। और ये मेरे साथ पहली घटना नहीं है। इससे पहले जब मैं कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में था, तो वहाँ पुलिस वालों के सामने इसने ये बदतमीजी करी थी और उस वक्त वो वकील की ड्रेस पहने हुए था और सामने के सामने इसने पुलिस वालों को धमकी दी और गाली दी। तब पुलिस वाले ने उसे डांटा और मुझसे कहता है मैं लॉयर हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। इस तरह के सब। महिला थाने में इसकी माँ ने और इसने महिला पुलिस के सामने मुझे गाली दी और महिला पुलिस सामने बैठी हुई थी और हम लोग बैठे हुए थे। वो उसके लिए बुलाया गया था मीडिएशन सेंटर, महिला साहिबाबाद की बात है ये। तो अब उस सब इंस्पेक्टर ने इसकी माँ को बहुत हड़काया और उससे कहा कि ये फैमिली जो टूट रही है इसका मेन रीज़न ये दोनों है। तो बस ये जो भुगत रहा हूँ ये उसी के लिए मैं आया था। SP साहब को मैंने एप्लीकेशन दे दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सख्त कदम उठाएंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी आपने पीड़ित संचित दुबे को सुना, जिन्होंने अपनी पत्नी के परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर भी संचित दुबे की पत्नी का परिवार संचित दुबे पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है, यह जनपद पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी असली मामला क्या है। हापुड़ से कॉस्मिक न्यूज ब्यूरो। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।
खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।